स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि देखने में ये आया था कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे के दिन जो ये स्टॉक जो था इसमें आपको जो है लगातार तेज़ी देखने को मिली और 2.5% की तेज़ी इसके स्टॉक में आपको देखने को मिली। हालांकि जितने भी स्टॉक थे जो टॉप के स्टॉक थे वो लगातार उसमें आपको करेक्शन देखने को मिला होगा, लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिली होगी। तो आज हमारी चर्चा यही रहेगी कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो इससे पहले अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में, तो गुरुवार को कंपनी ने जो है एचसीएल टेक्नोलॉजी ने अपना तिमाही नतीजा जारी किया था और नतीजों में जो है मार्जिन पर दबाव देखने को मिला, लेकिन वित्त वर्ष 2023 में ग्रोथ गाइडेंस बेहद मजबूत है, जो निवेशकों का भरोसा जो है इस कंपनी में बढ़ा रहा है। और यही कारण था कि आपको जो है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सभी स्टॉक में गिरावट दिखे, लेकिन इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा देखिए इस स्टॉक के साथ, इस कंपनी के साथ बहुत सारा ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए क्या क्या है, जरा एक एक करके हम काउंट करते हैं। जैसे कि कंपनी के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है, हालांकि आईटी सर्विसेज में ऑर्गेनिक ग्रोथ तिमाही आधार पर 5% से ज़्यादा रही है। क्लाउड माइग्रेशन और आउटसोर्सिंग में बेहतर मोमेंटम के चलते सर्विसेज में आगे भी मजबूती आएगी और कंपनी जो है लार्ज कैप पीयर्स की तुलना में वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है। फॉरेक्स गेन और लोअर टैक्स के चलते मुनाफा अनुमान से बेहतर रहेगा। वित्त वर्ष 2023 के ग्रोथ गाइडेंस 12% से लेकर के 14% तक जो है पॉजिटिव फैक्टर है और मौजूदा वित्त वर्ष में सर्विसेज जो है 14 से 16% ग्रोथ दिखा सकता है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के साथ जो है कई सारे ऐसे फैक्टर जुड़ रहे हैं जो लगातार जो है पॉजिटिव साइन कर रहे हैं और ये जो है आपको तेज़ी के संकेत दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो फाइनेंशियल जो रेवेन्यू है 2023 में, वो जो है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, तो जो 12 से 14% के करीब दिया है, आने वाला जो क्वार्टर है उसमें जो है लगभग 18 से लेकर के 20% तक की इसका जो है इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी को कई मजबूत डील हासिल हुए हैं और कई जो है पाइपलाइन में हैं, जिससे कि सर्विसेज जो है बिजनेस में मजबूती के लिए ये एक काफ़ी अहम फैक्टर हो सकता है। कंपनी के लिए पॉजिटिव ये भी बात है कि लगातार जो है कंपनी का ग्रोथ पर फोकस कर रही है। मार्च तिमाही में कंपनी की हायरिंग तिमाही बेसिस पर 5% से ज़्यादा रही है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है एचसीएल टेक्नोलॉजी के लिए है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो इस कंपनी के साथ हैं और ये सभी पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन आपको इसके स्टॉक के साथ पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ रहेगा और इसमें जो है आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। एचसीएल टेक्नोलॉजी के चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया हुआ है और ये जो है एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, और अगर इसे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में बना या फिर इस स्टॉक के साथ बना और अगर गिरावट आए देखने को मिली, तो आपको जो नीचे की तरफ का सपोर्ट मिलेगा वो पहला सपोर्ट रहेगा 1084 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि 1084 का पहला सपोर्ट, अगर 1084 को भी यह सपोर्ट नहीं कर पाया तो फिर इस स्टॉक में 1050 तक का लेवल देखने को मिल सकता है अगर निगेटिव सेंटिमेंट बना तब। लेकिन नहीं लगता कि इसके स्टॉक में किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट बनेगा, क्योंकि अभी सभी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन की अगर बात की जाए तो इस स्टॉक में अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है तो करंट भाव पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी ये सपोर्ट जोन में है और इसके अलावा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है 1090 रुपये का। 1101 या 1100 पे खरीदारी करें, 1090 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और इंट्रा डे की बात की जाए तो इसमें जो है आप 1130 रुपये का टारगेट लेकर के इस स्टॉक में चल सकते हैं। तो इंट्रा डे में इस स्टॉक में अगर खरीदारी करनी है तो 1090 के स्टॉप लॉस, ये 1100 का प्राइस और इसके अलावा 1130 रुपये का टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में अगर आपके पास होल्डिंग में स्टॉक है तो ये स्टॉक लगभग 1350 का टारगेट जो है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के साथ। तो ये था एचसीएल टेक्नोलॉजी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।